बोले ये आगे एक महिला न जाने कौन खड़ी हो गई और बर्तन भर ही नहीं रही है और कहती है कि मेरा बर्तन नहीं भराया है, आधा घंटा हो गया, बर्तन है इसकी क्यों टंकी है, हमारा नंबर नहीं लग रहा है और पानी बंद होने का टाइम आ गया। तो उसने आगे वाली से पूछा भाई क्या बात है, तू हटती क्यों नहीं है? बोले मेरा बर्तन भरे तब ना। तो उस आदमी ने अपनी बैटरी निकाल करके उजाला किया। जब बैटरी से प्रकाश किया तो क्या देखा, बाल्टी तो लगी थी, नल भी चल रहा था, पर पैंदा नहीं था। अब आधा घंटा हो गया, पानी भरेगा? नहीं भरेगा। तो मैंने उस नवयुवक से कहा कि तुम्हारे पिताजी कथा सुनने तो आते हैं पर पैंदा तो है ही नहीं। कथा में नल खूब चलता है, उपदेश खूब चलते हैं, पर टिकने वाली बात नहीं है। तो कथा का असर कहां से हो, क्रोध कम हो तो कैसे हो। इसलिए ये क्रोध वाली जो समस्या है, मैं आपको थोड़ा निवेदन करूं, भगवान के चरित्र को आप ध्यान से सुने और सुन करके अगर जीवन में धारण करेंगे, मतलब पैंदा लगाकर टिकाएंगे, तो आप निश्चित रूप से क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। क्रोध पर विजय पाने की एक कथा है। कैसे क्रोध को जीता जाए, भगवान का चरित्र ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। क्योंकि यह अधिकतम लोगों की समस्या है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं क्रोध पर जीतने की कथा। देखिए भगवान क्या क्या कर रहे हैं, एक एक करके आप देखिए। सबसे पहले भगवान ने गेंद डाली कालिया देह में, गेंद को डालते हैं। ये गेंद क्या है? ये गेंद है प्रभु नाम की गेंद। कौन सी गेंद है? प्रभु नाम की गेंद है, भगवान के नाम की गेंद है। सबसे पहले इस देह में क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम लेना पड़ेगा। पर केवल नाम लेने से क्रोध नहीं मिट जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राम 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 दिन भर करते हैं और गालियां भी भरपूर देते हैं। तो केवल राम राम करने से, भगवान का नाम लेने से क्रोध नहीं मिटेगा। ये तो पहली शुरुआत है, यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, पर इसके आगे और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो पहले तो भगवान ने डाली गेंद, फिर उसके बाद भगवान स्वयं कालिया देह में कूदे। अभी भगवान का कूदना क्या है? नाम के साथ साथ भगवान का चिंतन करना जरूरी है। ये साधन आप ध्यान समझ लीजिए। जितना आप भगवान के स्वरूप का, भगवान के श्री विग्रह का जितना आप चिंतन करेंगे, उतना ही आप क्रोध से बचेंगे। जो भी भगवान जिसके प्रति आपकी आस्था है, जो आपके आराध्य हो, आप उनके स्वरूप का स्मरण करें अधिक से अधिक। आप उनके स्वरूप का चिंतन करें। ऐसा उनका मुकुट है, ऐसी उनकी आंखें हैं, ऐसा उनका वस्त्र है, ऐसे उनके बाल है। आप भगवान के श्री स्वरूप का, भगवान के विग्रह का जितना ज्यादा से ज्यादा आप चिंतन करेंगे, जितना उस स्वरूप को आप स्मरण करेंगे, उसमें आप मग्न होंगे और आपका क्रोध निश्चित रूप से कम पड़ेगा। लेकिन इतना सब कुछ नहीं है, ये तो एक के बाद एक सीढ़ी है। पहले भगवान का नाम लो, फिर भगवान का चिंतन करो, उसके बाद क्या करना है आगे की कथा सुनिए। कालिया नाग ने क्या किया? भगवान को अपने शरीर में जकड़ लिया, अपने शरीर में कस के दबा लिया। तो भगवान ने क्या किया? मैं भगवान के चरित्र को आपके सामने रख रहा हूं। मैंने कथा भी आपको सुनाई। जैसे ही कालिया नाग ने पकड़ा, भगवान ने अपने शरीर को ढीला कर दिया, नीचे ढीला छोड़ दिया। यह क्या है? क्रोध पर विजय पाने का सार्थक तरीका है। कभी आप प्रयोग करके देखें। यह प्रैक्टिकल करने की चीज मैं आपको बता रहा हूं, व्यवहारिक रूप में आप इसको आजमा करके देखें। जब भी आपको क्रोध आ रहा हो, 2 मिनट के लिए आप ये प्रयोग करेंगे, अपने शरीर को ढीला करने का प्रयास करें, बिल्कुल जैसे प्राण ही नहीं है। 2 मिनट के लिए अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए, क्रोध के लक्षण और क्रोध के बारे में आप चिंतन मनन करेंगे। जैसे किसी ने आपको गाली दी, एक उदाहरण के रूप में समझ लीजिए, किसी ने आपको गाली दी तो आपको क्रोध आएगा।
क्रोध जब आता है तो आप ध्यान से देखेंगे, अपने शरीर को जरा देखेंगे, क्रोध में क्या होता है। जैसे ही क्रोध आने लगता है तो आपकी नसें तन जाती हैं, आपकी मुट्ठियां तन जाती हैं, आपकी भौहें तन जाती हैं, सारे शरीर में तनाव आ जाता है। यह मनोवैज्ञानिक और शरीर विज्ञान कहता है कि नस नाड़ियों का तनाव क्रोध को उत्पन्न करता है। क्रोध आता कैसे? जितनी आपकी मांसपेशियां खिंची जाएंगी, जितना उसमें तनाव आएगा, उतना क्रोध आपका बढ़ेगा। यह क्रोध का मूल कारण है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि क्रोध को मिटाने का तरीका क्या है? अपने शरीर को ढीला कर दीजिए। प्रयोग करेंगे आप कभी? किसी ने आपको कुछ अपशब्द कहे, किसी ने आपको डांटा, आप उस घड़ी अपने आप को बिल्कुल ऐसे ढीला करके छोड़ दो। कोई कुछ भी कहे, 2 मिनट के लिए आप बिल्कुल ढीले हो जाइए, देखिए आपको क्रोध आ ही नहीं सकता। यह बिल्कुल सफल और निश्चित व्यवहारिक प्रयोग है। अपने शरीर को ढीला कर दीजिए, क्योंकि जितना शरीर तना हुआ रहेगा उतना ही क्रोध जल्दी आएगा। एक बात मैं आपको बताऊं, इससे जुड़ी हुई बात है, आपने ध्यान दिया होगा, सैनिक को जो पोशाक पहनाई जाती है, सैनिकों के जो कपड़े होते हैं, देखे होंगे आपने, कैसे होते हैं? बिल्कुल चुस्त कपड़े, तने हुए कपड़े। केवल भारतीय सेना ही नहीं, लगभग दुनिया की सभी सेनाओं में आप देखिए, उनका पहनावा देखिए, सैनिकों को जो कपड़े पहनाए जाएंगे वो चुस्त पहनाए जाएंगे, तंग कपड़े पहनाए जाएंगे। क्यों? जिससे उसका शरीर तना हुआ रहे। अगर शरीर तना हुआ रहेगा तभी वो आक्रमण कर पाएगा, तभी वो युद्ध कर पाएगा। अगर सैनिक को धोती पहना दो तो नहीं लड़ पाएगा, हो ही नहीं सकता। कभी भी आप देख लेना, संभव ही नहीं है। यह बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। आपके कपड़ों का, आपके हर आचरण का क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। अगर कपड़े ढीले होंगे क्रोध नहीं आएगा इतना, कपड़े जितने तने हुए होंगे, ये बड़ा विज्ञान है। इसीलिए सारे सैनिकों को कपड़े तने हुए पहनाए जाते हैं। जितना कपड़ा तना होगा उतना क्रोध जल्दी आए, उतना आक्रामक होगा वो, उतना उसमें आक्रामकता बढ़ेगी। ये सिद्धांत है। हालांकि केवल कपड़े से ही क्रोध का संबंध नहीं है, लेकिन कपड़ा उसमें एक योगदान है। अन्य और भी कई चीजों का प्रभाव क्रोध के ऊपर पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल कपड़े से ही आदमी क्रोधी होता है, धोती वाले भी क्रोधी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मूल बात यह कि कपड़ा भी एक योगदान देता है। जितना शरीर को तनाव में रखेंगे उतना आदमी आक्रामक ज्यादा होगा। भगवान अपने शरीर को ढीला कर देते हैं। ये प्रयोग है, कभी आप करके देखिए। आप अपने शरीर को ढीला करिए, बिल्कुल जैसे आप समझते ही नहीं है, जैसे आप सुन ही नहीं रहे हैं, जैसे आपको कुछ भी होश नहीं है। बिल्कुल एकदम से आप अपने आप को ऐसा बना लीजिए जैसे आप बेखबर हैं इसकी बात से। बिल्कुल अपने आप को ढीला कर लीजिए। मेरे बात को कभी आप प्रयोग करेंगे तो आपको अनुभव होगा। 2 लड़ने वाले होते ना, आप ध्यान से देखो, जब लड़ते हैं तो लड़ने की वजह क्या होती? तनातनी। तनातनी का मतलब उसने कुछ कहा तो ये ताव में आ गया, इसने कुछ किया तो वो ताव में आ गया। जब तक दोनों ताव में नहीं आएंगे तब तक झगड़ा नहीं बढ़ेगा। अगर 2 में से एक ढीला हो जाए, तेरे को जो कहना कह, तेरे को गाली देना तू दे, तेरे को अपशब्द कहना तू जो कहना कह, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर सामने वाला ढीला हो जाएगा तो इधर वाले का क्रोध भी 1 मिनट में ठंडा हो जाएगा। वो सामने वाला क्रोध करेगा ही नहीं, वो कहेगा इसको क्या सुनाना, इसको तो कुछ असर हो ही नहीं रहा है। तो आप भी क्रोध से बचेंगे और सामने वाले का क्रोध भी एकदम से खत्म हो जाएगा। ये प्रयोग करने की चीज है। तो भगवान का चरित्र समझिए, बड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्होंने व्यक्त किया है। अपने शरीर को ढीला कर दो। उसके बाद ढीले का मतलब ये नहीं, क्योंकि मैं एक और बात बता दूं, जिनका मस्तिष्क कमजोर होता है, थोड़े विक्षिप्त जिसको कहते हैं, है ना, पागल जिसको कहते हैं, वो हमेशा ढीले रहते हैं। तो ऐसा ढीला होने के लिए थोड़ी मैं कह रहा हूं। मेरे ढीलेपन का गलत अर्थ मत लगाइए आप।
हाँ, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, कुछ भी कर ले भैया, ये पागलपन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए ढीला होना है, उसके बाद क्या करना है। भगवान ने क्या किया, भगवान स्फूर्ति से उसके मस्तक पर चढ़ते ना। आप भी यही करिए। पहले अगर कोई आपको अपशब्द कहे तो पहले तो आप ढीले हो जाइए, 2 मिनट आप बिल्कुल कुछ मत कहिए, ढीले हो जाइए, और उसके बाद आप उसकी खोपड़ी पर चढ़ जाइए। खोपड़ी पर चढ़ने का मतलब, जैसे पिताजी ने आपको कुछ कहा, कुछ भला बुरा कहा, पहले आप 2 मिनट के लिए चुपचाप सुनिए, उसके बाद नहीं, ऐसा मत अर्थ लगाना कि आप बाप की खोपड़ी के ऊपर चढ़ जाए। खोपड़ी पर चढ़ने का मतलब क्या है वो भी आपको बता रहा हूं। देखिए होता क्या है, अक्सर आपने अनुभव किया होगा, जो अनुभवजन्य बात मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आपके बड़े बुजुर्ग, आपके पिताजी, मां, या और कोई आपके पति, या मान लीजिए आपकी पत्नी, कोई भी मान ले अगर क्रोध कर रहा है, तो क्रोध में वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। यह अक्सर अनुभव किया गया है। किसी को क्रोध आ रहा है तो आप सफाई देना चाहते हैं, पर वो आपकी सफाई सुनने को तैयार नहीं है। उसको तो क्रोध आ रहा है, वो आपकी बात सुन नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, पहले आप ढीले हो जाइए। उसका क्रोध निकल गया, उसका क्रोध निकल जाने के बाद उसके सिर पर चढ़ना। सिर पर चढ़ने का मतलब यह नहीं कि आप पांव को सिर पर रख दें। सिर पर चढ़ने का मतलब यह है आप उसके ऊपर हावी हो जाए। सिर पर चढ़ने का मतलब है आप फिर उसको समझाएं कि मेरी तरफ से सफाई सुन लो, मेरी गलती नहीं है, तुम जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हो, अपने जो सफाई है वो आप बाद में देंगे, तभी आप उसको काबू में कर पाएंगे। तो भगवान उसके मस्तक पर चढ़ गए, अपने पांव से उन्होंने कालिया नाग के फणों को कुचल दिया। कालिया नाग ने कहा मैं प्राण बचाना चाहता हूं, आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कालिया नाग को मारा नहीं। एक बात बहुत ध्यान समझ लीजिए, कालिया नाग को मारा नहीं है भगवान ने। कालिया वध नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और आकर के कहते हैं हमारा क्रोध नहीं मिटता, हम क्या करें, हमारा क्रोध समाप्त नहीं होता, हम क्या करें। मैं कहता हूं सैद्धांतिक भूल पहली तो यह है कि आप क्रोध मिटाना चाहते हो, जबकि क्रोध मिटाना है ही नहीं। क्रोध को पूरी तरह मत मिटाइए, क्योंकि जीवन में कई बार क्रोध आवश्यक, सार्थक और उपयोगी भी होता है। कैसे होता है, मैं एक उदाहरण दूं। मान लीजिए आपका छोटा बच्चा है, 6-8 महीने का बच्चा है, आग की तरफ जा रहा है, आग में हाथ डालने को जा रहा है। आप उसको प्रेम से समझाएं, बेटा ये आग होती है, इसमें तुम जल जाओगे, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। वो नहीं समझ रहा है। बताइए ऐसे समय में आपका क्रोध करके उस बच्चे को बचाना आवश्यक है कि नहीं है। तो कभी कभी जीवन में क्रोध आवश्यक होता है, जीवन में क्रोध सार्थक होता है, इसलिए क्रोध को मिटाना नहीं है, बल्कि क्रोध पर नियंत्रण पाना है। यानी अकस्मात अकारण क्रोध हमारे जीवन में नहीं आए। आवश्यक है तब क्रोध आए, लेकिन बिना आवश्यकता के क्रोध नहीं आए। क्रोध को जीतना है तो भगवान ने कालिया नाग से क्या कहा, रमणीक द्वीप में चले जाओ। बस एक बात करके बात पूरी करूंगा। कालिया नाग से कहा कि तुम रमणीक द्वीप में चले जाओ। अब ये रमणीक द्वीप, कभी आपने दुनिया का नक्शा देखा है? मैंने बहुत बार देखा, और दुनिया के नक्शे में बहुत सारे द्वीप हैं। हमारे देश में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ऑस्ट्रेलियाई द्वीप समूह में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, अफ्रीका में भी बहुत सारे द्वीप हैं, दक्षिण अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे द्वीप समूह हैं। दुनिया में द्वीपों की कमी नहीं है, पर यह द्वीप मैंने कहीं नहीं देखा। कौन सा द्वीप है? रमणीक द्वीप। दुनिया के जितने द्वीप हैं सबका हाल एक जैसा है, सब जगह वही हाल है, वही शहर है, वही सड़कें हैं, वही दुकानें हैं, वही हड़तालें हैं, वही आंदोलन है, वही चक्का जाम है,
वही सब चल रहा है, हर दुनिया के हर कोने में वही चल रहा है। इसमें रमणीकता वाली बात कुछ भी नहीं है। रमणीकता का मतलब है जहां मन पूरी तरह से रम जाए, रमणीकता नहीं है। तो रमणीक द्वीप कहां पर है? मुझे रमणीक द्वीप नजर आता है। कौन सा रमणीक द्वीप? मेरे विचार में कथा का जो स्थल है ना, सत्संग का जो स्थल है, यह है रमणीक द्वीप। यहां आदमी का मन रम जाता है। रमता कि नहीं रमता है? यहां आदमी का मन रम जाता है, इसलिए वास्तविक रमणीक द्वीप यही है। इसलिए कालिया नाग को रमणीक द्वीप में भेजो, यानी क्रोध को अगर मिटाना है तो सत्संग का सहारा लीजिए, क्योंकि सत्संग में क्रोध आने वाला नहीं है। आप जितनी देर सत्संग में आए, 4-5 घंटे आप दिन भर में बैठे, बताइए इतनी देर आप क्रोध से बचे कि नहीं बचे? अगर इतना समय आप बाजार में बिताते, घर में बिताते, तो संभव है 2-4 बार क्रोध जरूर करते। होता कि नहीं होता? लेकिन यहां पर आप क्रोध से बच गए। और एक बात बता दूं सीधी सीधी, कई बार मैंने देखा है, यहां जब आप बैठते हैं, कोई आने जाने वाला, कभी ये आरती वाले और कभी कुछ वाले या और दूसरे लोग भी उठ करके बीच में जाने वाले, अचानक आपके पांव पर पांव रख देते हैं। भीड़ में ऐसा होता है, आपके पांव पर रख दिया पांव, लेकिन यहां पर आप बैठे बड़े शांत भाव से, है ना? अगर मान लो और कहीं जगह पर कोई आपके पांव पर पांव रख दे तो क्या विचार है? झगड़ा होगा कि नहीं होगा? और आप झगड़ा नहीं भी करेंगे तो कम से कम ऐसे घूर के जरूर देखेंगे और मन में बड़बड़ाएंगे, अंधा कहीं का देख के नहीं चलता, नालायक। इतना तो मन में जरूर आएगा। पर यहां आपका पांव ठोकर भी लग रहा है, किसी ने ठोकर भी लगा दी, आपको ध्यान नहीं है, तो यहां रमणीकता हुई कि नहीं हुई? तो यह है रमणीक द्वीप। और इस रमणीक द्वीप में अगर आ गए तो क्रोध पूरी तरह से हमेशा के लिए क्रोध को आप जीत लेंगे। समाप्त करने की बात तो मैं करूंगा नहीं, क्रोध समाप्त करना नहीं है, केवल क्रोध को जीतना है, क्रोध पर नियंत्रण पाना है। भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया, कालिया नाग को उन्होंने रमणीक द्वीप भेज करके उन्होंने जमुना के जल को शुद्ध पावन पवित्र बनाया। आप भी अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन को पावन पवित्र बनाए, बस यही प्रार्थना मैं आपसे करूंगा। बातें बहुत सारी है लेकिन समय भी हो रहा है। हालांकि भगवान की वृंदावन की कई महत्वपूर्ण लीलाएं हैं और आप भी उनमें से कुछ लीलाएं जरूर सुनना चाहेंगे। गोवर्धन लीला, चीरहरण लीला, रास महारास जैसी महत्वपूर्ण लीलाएं, क्या विचार है आपका? चाहते कि नहीं आप लोग? चाहते। कौन सी लीला? रास लीला, रास महाराज की लीला। घबराइए मत, रास महाराज की बात भी हम करेंगे, पर अब इतना समय नहीं कि रास अभी छेड़ा जाए। इसलिए कल सुबह के सत्र में हम रास महाराज की बात करेंगे, अगर आप आज्ञा देते हैं तो, या और भी कोई प्रसंग जैसा आप चाहे आप निर्णय करके मुझे बता देंगे। आप जैसा चाहेंगे वैसी कथा कल हम करेंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं की। और एक और मैं आपको एक संकेत के रूप में, इशारे के रूप में बात करना चाहूंगा। अब हमारे पास भागवत के 2 दिन बचे। कितने दिन? 2 दिन बचे। 6 दिन हमारे पूरे हो गए। 6 साल की उम्र में भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया, तो 6 दिन में भगवान 6 साल के हुए, तो 2 दिन में और कितने साल के होंगे? इस गणित से चले तो कंस भी मरने वाला नहीं है। अब हमें गणित बदलनी पड़ेगी और अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। कल भगवान वृंदावन की लीलाओं के साथ साथ, मैं जहां तक सोचता हूं, कल भगवान वृंदावन से मथुरा जाएंगे, कंस वध की बात हम करेंगे, क्योंकि कृष्ण का अवतार ही कंस के वध के लिए हुआ है, वो चर्चा छोड़ी नहीं जा सकती। तो कल कंस वध होगा और मैं तो चाहता हूं कि कल ही भगवान का एकाध विवाह तो कम से कम हो ही जाए। वैसे 16,108 है, कितनी ताली बजाओगे मैं देखूंगा बाद में। पूरी 16,108 पे ताली बजानी पड़ेगी। एक में खुशी हो रही है आपको, 16,000 जब करोगे तो पता चलेगा।
ये एक इशारा कर रहे हैं, एक में ही घबरा रहे हैं। लेकिन भगवान के जो विवाह है, आखिर उनकी विलक्षणता क्या है? भगवान का गृहस्थ जीवन कैसा होता था? भगवान की गृहस्थी में क्या क्या बातें होती थी? ये समझे बिना कैसे समझा जा सकता है कृष्ण का जीवन? तो हम कल और परसों में भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व की बातें करेंगे, उनके जीवन की बातें करेंगे। और परसों भागवत का जब अंतिम सत्र होगा तो संपूर्ण भागवत का सार तत्व क्या है, निचोड़ पूरे ग्रंथ का अंत में वो भी समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। हालांकि कार्यक्रम 3 दिन का और है, पर आप जानते हैं भागवत की परंपरा, 2 दिन भागवत और तीसरे दिन गीता की बात होनी है। तो ये 2 दिन हमारे लिए कृष्ण चरित्र के लिए बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें हम भगवान कृष्ण की बातें करेंगे। आइए अभी 2 बार भगवान का नाम लें, श्रद्धा और प्रेम से मिलकर के गाएं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम धुन की लगाते चलो। ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, लोगों का ढेर सारा प्यार व स्नेह मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग प्यार व स्नेह बनाए रखना। आपका एक सब्सक्राइब व लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। आप लोग अपना प्यार भरे हाथों से सब्सक्राइब व लाइक करें तथा शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। जय श्री कृष्ण राधे राधे। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, गगन में कुंडल झलकारा, नंद के आनंद नंद लाला, गगन समरंग कांति काली, लखन में खाड़े बनवाली, भ्रमर सी झलक ललित छवि कामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसै, देवता दर्शन को तरसै, गगन को सुमन राशि बरसै, बचे मूर्छंग मधुर मृदंग ग्वाल नारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी थी गौतम भंगा, बसी शिव
जटा के बीच हरे अब की चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तटरेणु दिशि गोपी ग्वाल धेनु हंसके मृदु मन चांदनी चंद कटक भवन तेरे सुन दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्मवासानि धर्माणि कुर्वन्नासं तेनाकं महिमना सदङ्गो साभ्यासं देवा सारं सदा भवानी सहितं भवं भवानी सहितं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता जगदा त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम भागवत भगवान की जय। ग्राम की समस्त देवी देवताओं की बोलो, अपने अपने माता पिता की बोलो, अपने अपने गुरु गोविंद देव की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का महीने चंद्र के महीना भाई और लीला कहो अपारे काली जहाँ में कूदे कन्हैया और नागिन गए थर्राए यादव सुर से लड़ा थे भाई और बहुत हुए संग्राम में राधे कृष्णा देखा थे कि युद्ध करे बलराम। चलो सखी जहाँ जाइए और जहाँ बसत बिराजे दधि बेच धरी मिले और एक पल आप कहो प्रभु कृपा करहु जन के काजे। संतोष भैया संतोष को क्या आने वाले हट जा थोड़ा पीछे गीता सही ज्ञान नहीं बिना प्रेम नियंत्रण है और शरण गति सही सुख नहीं अब देवता न कृष्ण समान है। अब वृंदावन ने कहना समरे मथुरा कर शिक्षा Hey!
आजू बाजू सामने मोटा वही मनी लिया साइड में
गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते